की मेरा सांस सांस कर जवान। ये गुरु आज्ञा और फर्ज मेरा, मैं करता रहूं गुणगान। हरियाणे में जिला भिवानी बड़सी है एक गांव, चक्रदीप सिंह है मेरे गुरुजी। गुरुजी को बार बार प्रणाम। सर्वप्रथम करुणा के महासागर तथागत बुद्ध को नमन करते हुए समय समय पर संपूर्ण भारत में जन्मे सभी संत महापुरुष रहबर शहीद को नमन करते हुए विशेष तौर पर कबीर साहिब, गुरु रविदास, धन्ना जाट, मीराबाई, दादू दीनदयाल, चोखा मेला, अच्युतानंद, शिवाजी, गाडगे, नारायण गुरु को नमन करते हुए क्रांति के गर्दूत, समतामूलक समाज की सोच रखने वाले महामना ज्योतिबा फुले को नमन करते हुए शिक्षा की देवी मां सावित्रीबाई फुले को नमन करते हुए आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज को नमन करते हुए भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को नमन करते हुए देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने वाले वीर शहीद आजम भगत सिंह को नमन करते हुए देश के वीर सपूत शहीद उधम सिंह जी को नमन करते हुए और जिन्होंने इस मिट्टी के लिए, इस देश के लिए अपनी जान दी, कुर्बानी दी, उन सभी को नमन करते हुए मान्यवर साहब काशीराम को नमन करते हुए हमारे आज के इस कार्यक्रम के आयोजक कमेटी को बार बार साधुवाद, धन्यवाद। और मैं कहूंगा कि पूरे इस असरावा गांव को नमन करते हुए उसको धन्यवाद देते हुए कि इतने अच्छे तरीके से अपने भाईचारे का एक प्यार प्रेम का एक संतों का, गुरुओं का अपना गांव बनाया और इतना अच्छा कार्यक्रम करवाया। मैं आपको सल्यूट करता हूं, बार बार कोटि कोटि नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, साधुवाद देता हूं। मुख्य अतिथियों को, वशिष्ठ अतिथियों को, वक्तागणों को विशेष नाम की औपचारिकता ना करते हुए सभी को मान सम्मान देते हुए मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर की 127वीं जयंती और आपने भी वो काम किया है। इसलिए सर्वप्रथम आप सभी को, आपके भाई, आपके बेटे, आपके साथी प्रवीण बड़सी की तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर की 127वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों ने ये कमर हमको दी है, कमर हरियाणी भाषा में कहूँ कि कड़, क्योंकि ये जिस पे हम नाचांगे गावांगे ये स्टेज नहीं है, ये इस गांव के भाईचारे का एक कमर है। कमर अपने संतों के, अपने गुरुओं की, रहबरों के, शहीदों की बात कर। तो आज मैं आपसे दो चार एक बात करूंगा, ज्यादा तो मैं गाने का शौकीन नहीं हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि आज चाहे विश्व का कोई भी देश हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी समाज हो, कोई भी संस्था हो, आज सभी ये कह रहे हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करेंगे। साथियों, हमने उस रहबर के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बड़े ही गर्व के साथ सीना चौड़ा हो जाता है जब विदेश, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका का प्रधानमंत्री की बात बोलता है, बराक ओबामा, कि डॉक्टर अम्बेडकर अगर हमारे देश में पैदा होते तो हम उसको सूर्य की संज्ञा देती, जो पूरी दुनिया को ज्ञान दे रहा है। एक देश उन्हें सिंबल ऑफ द नॉलेज कह रहा है, एक देश उन्हें चलती फिरती लाइब्रेरी कह रहा है, कोई उन्हें ज्ञान का प्रतीक
रहा है, कोई उन्हें ज्ञान ही मान रहा है। और मैं बात अगर करूं, विश्व के अंदर 6 सबसे उच्च कोटि के विद्वान छाटे गए, जिनके अंदर 6वें नंबर पर इस देश का लाल, इस भारत का लाल बाबा साहब अम्बेडकर का नाम आया। जब उन 6 को पूरे विदेश ने जब स्टडी किया तो बताया कि जो 5 ऊपर के हैं उनके सामने वो विकट परिस्थितियां नहीं थी जो बाबा साहब अम्बेडकर के सामने थी। अगर ये परिस्थितियां ना होती तो डॉक्टर अम्बेडकर इस दुनिया के सबसे शिक्षित और विद्वान व्यक्ति होते। साथियों, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य क्या है कि जब भी कोई रहबर आता है, जब भी कोई शहीद आता है, जब भी कोई पैगंबर आता है, तो उसको जाति में और धर्म में बांध के रख दिया जाता है। ये इस देश की सबसे विडंबना है। हर कोई डॉक्टर अम्बेडकर में अछूत, दलित या फिर सिर्फ संविधान निर्माता देखता है। मैं साथियों, मैं एक बात बताना चाहूंगा, डॉक्टर अम्बेडकर को ज्यादा मानने वाले शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि ओबीसी और जनरल मानता नहीं, बहुत ज्यादा मानता है, लेकिन शेड्यूल कास्ट ज्यादा मानता है। इस बात से जुड़ी एक मेरी बात है। और शेड्यूल कास्ट ही इस देश के अंदर गरीब है। इस देश के अंदर झोपड़ियां, झुग्गियां या गरीब जो घर है वो शेड्यूल कास्ट के हैं। लेकिन साथियों, क्या आपसे मैं पूछूं कि बाबा साहब अम्बेडकर की एमए, पीएचडी जो ऊपर की जो पढ़ाई थी वो किस सब्जेक्ट में थी? साथियों, मैं पूछना चाह रहा हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर की एमए, एमफिल, पीएचडी जो ऊपर की पढ़ाई थी वो किस सब्जेक्ट में थी? वो सर जी मुझे इशारा कर रहे हैं कि मैं जानता हूं सर, मैं आपसे ही सीखा हूं राजेश महिंदिया जी कि उनके जो सब्जेक्ट था वो इकोनॉमिक्स था, अर्थशास्त्र था। बाबा साहब अम्बेडकर इतने बड़े अर्थशास्त्री जिन्होंने विश्व में जाकर के घूम के अर्थशास्त्र में अपनी पढ़ाई पूरी की, उसको मानने वाला समाज अगर गरीब हो तो इसका मतलब उसके मानने में कहीं ना कहीं खोट है। हमने आज तक डॉक्टर अम्बेडकर को सही मायने में नहीं माना, उसके आइडियोलॉजी को नहीं समझा, उसके जो पैसे के प्रति, उसके जो समाज के प्रति विचार थे उन विचारों को हमने फॉलो नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ मूर्ति लगाने में, सिर्फ और सिर्फ उसकी जय जयकार करने में, सिर्फ और सिर्फ उसका फोटो लगाने में हम मशरूम रहे। हमने डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने का समय नहीं निकाला। मैं इस पूरे देश के लिए कह रहा हूं, एक जाति विशेष के लिए नहीं। साथियों, 1 अप्रैल अभी गया, 1 अप्रैल को सारी दुनिया कहती है अप्रैल फूल, मूर्खों का दिवस, मूर्खों का दिवस, झूठ बोलने का दिवस है। हाँ भाई, 1 तारीख ने किसी की कोर्ट में पेशी हो, झूठ बोलते थाने के भीतर जाओ ने, इसका मतलब है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1 अप्रैल 1935 में 1 अप्रैल 1935 में बाबा साहब अम्बेडकर ने आरबीआई की स्थापना की थी। आरबीआई जो इस देश के, आरबीआई की जब तक मोहर नहीं लगती, नोट एक कागज रहता है, उस कागज को नोट बनाने वाली जो संस्था है उसके संस्थापक बाबा साहब अम्बेडकर ने 1 अप्रैल 1935 को की थी। लेकिन जो साथी अदर समाज से, अदर नए साथी आए हैं, उन्होंने सोचा यो कि रुला गया, हम तो की भी मान नहीं बैठे थे, यो तो गाड़ियां जो है सारा सब की बाबा साहब का बताओ है, यो इवते सके था या इवते जिक्र को नहीं आया। साथियों, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इस देश के अंदर धर्म और जाति के आधार पर हमारे रहबरों को बांट दिया गया है। मैं गुरु कबीर को याद करता हूं यहाँ के बुरा